कोरोना की वजह से जो ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ हुई हैं 10th क्लास के लिए सांख्यिकी चैप्टर है जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम देखें कि सांख्यिकी में जो टॉपिक है आपका, सबसे पहले समांतर माध्य, सेकंड पे पढ़ना है आपको बहुलक, और थर्ड है आपका माध्यक, या इसको ही कहते हैं हम माध्यिका। ये तीनों टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें से आपका जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 12 नंबर का कम से कम आता है। अब देखें आप सबसे पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य में आपको इसमें कई प्रकार के टॉपिक हैं, जैसे जब केवल आपको पद ज्ञात हो, या सेकंड पर है आपका जब पद और बारंबारता ज्ञात हो, थर्ड पर है आपका जब वर्ग अंतराल और बारंबारता ज्ञात हो। ये इसमें आपको 2 प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष विधि और एक होता है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि में वो आपसे अप्रत्यक्ष विधि भी बोल सकते हैं, या कल्पित माध्य विधि बोल देंगे उसमें, या विचलन विधि है, ठीक है, लघुरीत विधि है, पग विचलन विधि है। कई विधियों से इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखा जाए आपको समांतर माध्य में जो पहला टॉपिक है आपका, जब केवल पद ज्ञात हों। जब केवल पद ज्ञात हों, इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें, और इस क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो होती है 1 नंबर में। इसमें केवल आपको पद ज्ञात होंगे, x की वैल्यू आपको इसमें ज्ञात होगी। जैसे कोई भी उसमें बोल दे आपसे कि 2, 3, 4, 6, 5, 7 दिए गए पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारा जो सूत्र है समांतर माध्य का, x बार बराबर सिग्मा x बटे में n। सिग्मा x, जो सिग्मा x है ये होता है पदों का योग, पदों का योग, और n होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। सिग्मा जो है, सिग्मा का मतलब होता है योग। जो भी आपके पास पद दिए गए हैं ये, इन पदों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है आपका सिग्मा x, ठीक है। और इन पदों को जब हम गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6। n होता है पदों की संख्या और सिग्मा x होता है पदों का योग। तो जब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे हम, तो सूत्र x वार बराबर सिग्मा x बटे में n, इस सूत्र का प्रयोग करके हम केवल जब पद ज्ञात हों उससे हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन यही दिया गया है, पद दिए गए आपको 2, 3, 4, 6, 5, 7। तो सबसे पहले इसमें देखें हम, n का मान हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिग्मा x की वैल्यू इसमें निकालेंगे हम 2 + 3 + 4 6 5 और +7। इन सबको जोड़ें, 7 और 5 12, 18, 18 4 22, 23 और 25, 26, 27। ये आ गया आपका सिग्मा x। सिग्मा x का मान हो गया है 27। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें हम, तो x वार बराबर सिग्मा x बटे में n। यहाँ देखें सिग्मा x की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 27, और बटे में n का मान है 6। इसको भाग दे दें इसमें हम, तो जो x वार की वैल्यू आएगी आपकी 6 चौको 24, बचेंगे आपके इसमें 3, 6 पंचे 30।
एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5। इसमें देखें इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये जो इसमें पद होते हैं वो केवल अंकों के रूप में होते हैं। अब देखें आप, इसी में हम एक और दूसरा क्वेश्चन बताएं आपको। जैसे क्वेश्चन है आपका यदि पद हैं आपके जो 5, 10, 15, एक वैल्यू दी थी उसने आर के बाद 20, 35 और 40 का समांतर माध्य माध्य 21 हो तो आर का मान आपको ज्ञात करना है। इसमें जैसे आपके पद हैं आपके 5, 10, 15, आर, 20, 35, 40, इन सबका जो समांतर माध्य है वो क्या दिया है 21। अब इसमें हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालें, कितनी है 5, 10, 15, आर, 20, 35 और 40। तो सिग्मा एक्स का मान जो निकलेगा वो देखें आप 0, 5, 5, 10, 5, 15 हासिल 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12, 125 प्लस आर। एन का मान है, पद कितने हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एन का मान हो गया इसमें 7 और एक्स वार का मान दिया गया हमें 21। सूत्र का प्रयोग करें, एक्स वार बराबर सिग्मा एक्स बटे में एन। एक्स वार का मान दिया हमें 21, सिग्मा एक्स का मान है 125 प्लस के आर और बटे में एन का मान है 7 का गुणा करें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 125 प्लस आर, इसका पक्षांतर कर दें 147 माइनस 125 बराबर आर। तो आर का जो मान है वो आ जाएगा आपका 2 और 2 22। आर का मान कितना निकल के आ गया 22। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में भी वो दे सकते हैं। समांतर माध्य आपको ज्ञात करना था इसमें केवल जब हमारे पास क्या हो, केवल पद। यदि पद ज्ञात हैं तो हम सूत्र का प्रयोग करते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। इस सूत्र से संबंधित आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है। अब देखें आप, इसमें ही हम एक दूसरा टॉपिक बताएं। जब पद एवं बारंबारता दोनों ही ज्ञात हैं, हमारे पास पद हैं और बारंबारता है। सेकंड है आपका इसमें जब पद एवं बारंबारता ज्ञात हो। जब आपको x का मान भी ज्ञात है और बारंबारता होता है f और बारंबारता f भी हमें ज्ञात है, तो जब x और f दोनों ही ज्ञात हैं तो इसमें सूत्र होता है आपका समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जब पद और बारंबारता दोनों ज्ञात हैं, तो हम सूत्र कौन सा लाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। इस सूत्र से ही हमें ज्ञात होता है कि हमें इसमें कौन कौन सी सारणियां ज्ञात करनी है। देखें जैसे आपका है यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स का मतलब हो गया कि जो f और x जो आपके पास अलग अलग मान है, इन दोनों का एक हमें गुणनफल में
तीसरी सारणी ज्ञात करनी होगी। जब तीसरी सारणी आपकी fx निकल आएगी, फिर इसको हम जोड़कर सिग्मा fx ज्ञात करते हैं, और जब सिग्मा fx ज्ञात हो जाएगा तब सूत्र x बार बराबर सिग्मा fx बटे में सिग्मा f का प्रयोग करके हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लें आप, जैसे इसमें हम x की वैल्यू लिख दें 2 3 7 4 1 और f की वैल्यू है 4 3 1 2 7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इतना आपका सूत्र आएगा कि दिए गए बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बंटन मतलब जो आंकड़े हैं उससे हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। सवाल में आपको x और f दोनों ही वैल्यू दी रखेंगी। सबसे पहले इसमें हम क्या करें, अब fx ज्ञात करें। fx में क्या करेंगे हम, f का गुणा x में, 4 दूनी 8 3 त्रिका 9 7 एकम 7 4 दूनी 8 और 7 एकम 7। ये निकल के आ गया आपका fx। अब इसको हम जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा fx। जोड़ें इसको, 8 8 16 17 17 और 7 24 32 और 7 39। यहाँ देखें सिग्मा f, इसको जोड़ दें तो ये जाएगा आपका 7 1 8 9 10 11 12 13 13 और 4 17 है। अब यहाँ देखें हम सूत्र का प्रयोग करें, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। इस सूत्र का प्रयोग करके अब समांतर माध्य ज्ञात कर देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है आपकी 39 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 17 है। इसको भाग दे दें तो आपका एक्स वार मतलब समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। 17 दूनी 34, ठीक है। ये बचेंगे आपके यहाँ पर 5 लगा हुए हैं, 17 3 51, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। आज के लिए इतना ही रहने। ये दो टॉपिक आपके समांतर माध्य से संबंधित हमने बता दिए हैं। एक पहला बताया आपको जब केवल पद ज्ञात हों, और दूसरा बता दिया जब पद एवं बारंबारता दोनों ही ज्ञात हों, ठीक है।